इंडिया टीवी पर ऑपरेशन भवानी के तहत बिहार में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर अपराधियों को बचाने के गोरखधंधे का बड़ा खुलासा हुआ है। इस तहकीकात में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि बिहार में बालिग अपराधियों को नाबालिग बताकर जेल जाने से बचा लिया जाता है। ये गोरखधंधा एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल भवानी शंकर पांडे चला रहा था। एज एक्चुअली कम कराने वाला सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि जिसपे एज कम जी एज कम चाहिए मुझे, ताकि उसको थोड़ा सा जुवेनाइल ये में बेनिफिट मिल सके। भवानी शंकर पांडे एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल था। 24 मई को गिरफ्तार हुआ था। करीब 100 अपराधियों के फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना चुका है। जरूरत पड़ने पर भवानी शंकर कोर्ट में जाकर गवाही भी देता था। उसकी झूठी गवाही और फर्जी सर्टिफिकेट से आरोपी बच जाते थे। स्कूल के प्रिंसिपल भवानी शंकर का जिस शख्स ने स्टिंग किया उसके बेटे का मर्डर हुआ था और हत्यारे के लिए भवानी शंकर ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था। आप खुद सुनिए भवानी शंकर पांडे का कबूलनामा, जिसमें उसने खुद ही कातिलों को बचाने के लिए अपने गोरखधंधे का अपनी ही जुबानी पर्दाफाश किया। जुवेनाइल वाले में तो हम 20,000 के नीचे लेते ही नहीं। सर थोड़ा सा आर्थिक परेशानी भी हमको है, थोड़ा कम करके कर देते। जुवेनाइल में एक केस तो हमने किया, कम से कम हमको लगता है कुल मिला करके 150-200 केसेस आज तक हुआ होगा। 20 हम लेते हैं, 20 से नीचे लेते हैं। थोड़ा कम कर देते सर। सलमान खान था एक जो फुलवारी का था, समझे कि 10 दिन हमको खुद जाना पड़ा, गिन कर 10 दिन गए हैं। तो वो लोग भी 20 ही दिए थे। नहीं, वो 50 दिए थे। तो उनका क्या केस था? मर्डर का केस था। तो बच गया वो? छूट गया, कहिए सब छूट गए। गवाही देने के बाद थोड़ा रुकता है। 85 साल की जख्मी कमलाबाई पिछले 3 दिनों से अनशन पर है। कमलाबाई किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की बेरहम मारपीट का शिकार हुई है। उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस के बर्बर तरीके से घसीटे जाने की वजह से उनके पैर में डाली गई रॉड खिसक गई है। उन्हें सदमा इस बात का है कि उनके 3 बेटों और पोतों को भी पुलिस ने बेरहमी से पीटा। उन पर झूठे केस लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। कमलाबाई की अब एक ही मांग है कि वो शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहती हैं और पूछना चाहती हैं कि पुलिस ने उन पर और उनके बेटों पर ये जुल्म क्यों किया। परिवार की माने तो पुलिस की धमकियों का सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस उन्हें कह रही है कि अगर पुलिस के खिलाफ मुंह खोला तो उनके परिवार के सदस्यों को जिला बदर कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक और लीडर का भड़काऊ वीडियो सामने आया है। कसम खा करके यहाँ से जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल भैया की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में आने वाले समय में सपना खिलेगा। किसान इस सरकार के ऊपर गोली चलाएगा। दिलीप मिश्रा 17 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सिंहपुर में किसानों की एक सभा में पहुंचे थे। एमपी के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उर्फ राहुल भी मौजूद थे। मंदसौर में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। प्रशासन ने भाषण की जांच शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने देश में किसान आंदोलनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। चुनौती दी कि बिहार और यूपी में अभी चुनाव करा लें। लोकसभा के चुनाव के पूर्व जो वादा किया गया था, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, बिहार का चुनाव कराने को तैयार है। कराइए, यूपी का साथ में है, हिम्मत तो कराइए। चुनाव वो अभी कराएं या कभी कराएं, कमल खिलेगा। यूपी और महाराष्ट्र में कर्ज माफी के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी कर्ज माफी की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मामले में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वो कर्ज माफी के मामलों में राज्य सरकारों की किसी तरह की मदद नहीं करेगी। States which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. आरबीआई आशंका जता चुकी है कि कर्ज माफी से वित्तीय मोर्चे पर हालात खराब हो सकते हैं और महंगाई बढ़ सकती है। मुंबई के अंबोली में कृतिका चौधरी नाम की मॉडल का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना मुंबई के भैरवनाथ अपार्टमेंट के कमरा नंबर 503 की है। यहां 27 साल की कृतिका का शव 4 दिन से बंद पड़े कमरे में मिला। पुलिस इस बात की जांच में लगी है कि कृतिका चौधरी की मौत एक साजिश है या फिर सुसाइड। हरिद्वार की रहने वाली कृतिका मुंबई के इस अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी। बालाजी प्रोडक्शन के साथ भी कृतिका काम कर चुकी है। 2013 में रिलीज हुई फिल्म रज्जो में भी नजर आई थी। दक्षिण भारत की कई फिल्मों में कृतिका काम कर रही थी। पुलिस को शक है कि हत्यारा कृतिका को जानता था। उसकी फ्रेंडली एंट्री हुई थी। घर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है।
पुंछ में एलओसी पर सुरक्षा बलों ने सघन सर्च ऑपरेशन के बाद ये साजो सामान बरामद किया है। इनमें 8 पिट्ठू बैग्स के साथ शॉल, दवाइयां, खाने पीने के पैकेट्स, मोबाइल सेल, रेडियो सेट और कपड़े बरामद किए गए हैं। 11-12 जून की दरमियानी रात ये सामान उस वक्त सेना के हाथ लगा जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के एक ग्रुप ने घुसपैठ की कोशिश की। घुसपैठ के दौरान फायरिंग भी की गई, लेकिन चौकस जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले, लेकिन उनका यह सामान सुरक्षा बलों के हाथ लग गया। सेना पर सियासत को लेकर राहुल गांधी संदीप दीक्षित से नाराज दिखे। कहा, नेताओं पर सेना को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। किरकिरी से बचने के लिए कांग्रेस ने भी संदीप के बयान से किनारा करने में देरी नहीं की। हिंदुस्तान की सेना हमारे लिए काम करती है, हिंदुस्तान की रक्षा करती है और उनके आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में किसी भी राजनेता को कुछ कहने की जरूरत नहीं। आर्मी चीफ हिंदुस्तान की सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं।